A very good evening, everyone. I hope you all are there. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good Shall evening, we ma'am. start this one, ma'am? Block 4. Sorry. Ma'am, block 4, shall we start? So we finished up all the blocks. It was block one, what I was asked. Wait, let me just open up the different blocks, and then maybe that will give both of us more clarity what you are talking about and what I am talking about. Right? Okay. Uh, there are four blocks in CFN1, right? We finished up all the four blocks, and what I was told was in the previous classes that जो सबसे थोड़ा टेक्निकल है वो हमारा ब्लॉक वन था जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड ऑल that was little more scientific, so it was decided and I was told to maybe to take repeat that, maybe to clarify that. जहाँ तक मुझे, अगर उसके अलावा आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो वो आप ज़रूर आप पूछ सकते हो। अगर कोई आपके करिकुलम या इससे CFN1 से रिलेटेड डाउट है, सो यू कैन गो अहेड विद दैट फ्रॉम एनी ऑफ द ब्लॉक्स। आई शिल टेक दैट अप। सो किसी ब्लॉग से पर्टिकुलरली कोई डाउट है या किसी असाइनमेंट के क्वेश्चन से अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट सेशन से आपका CFN2 स्टार्ट होगा एंड दैट आई थिंक डॉक्टर हरमीत विल बी टेकिंग। सो CFN1 से अगर कुछ भी है अभी तक ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो या ऐसा कुछ जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो या यू वांट मी टू क्लैरिफाई अगेन, सो आई शैल डू दैट अप। अदरवाइज लाइक आई वाज टोल्ड कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रो एंड माइक्रो, उनके फंक्शंस, उनके जो हमारा ब्लॉक वन में यूनिट 3 है बेसिकली, क्योंकि वो सबसे टेक्निकल है। एंड येस, इफ यू स्टडिंग न्यूट्रिशन दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि मेन तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या सोर्सेज है, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस में भी आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वन शुड नो अबाउट इट। सो आई विल बी कवरिंग अप दैट, बट इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो लेट मी नो, अदरवाइज आई शिल स्टार्ट ऑफ विद दैट। सो दैट विल बी काइंड ऑफ रीकैप, एंड वो आपके साइन आपके और क्लैरिटी देगा, प्लस के जो अगर एग्जाम है उसके लिए भी इट विल बी अ गुड प्रिपरेशन एंड अ गुड। ओके, सो wait, I'm not able to share my screen. Okay, हाँ जी, थैंक यू, अब आई कैन शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई थी। सो लाइक आई सेड आई विल बी फ्लिपिंग ओवर बीच में, वो जब पूरी प्रेजेंटेशन जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आएंगे उसमें थोड़ी पिक्चर्स प्रेजेंटेशंस हैं, सो पिक्चर्स से फिर समझना और भी आसान हो जाता है एंड इंटरेस्टिंग भी होता है। सो बीच बीच में आई शैल बी शेयरिंग द प्रेजेंटेशन ऑल्सो जैसे ही हम उस पार्ट पर आएंगे। ठीक है, सो अब मुझसे rather than me talking, I would like to ask you all, क्योंकि अब हम इतना CFN1 पढ़ चुके हैं। ओके, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स बताने हो हमारे फूड में, सो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड? इफ यू कैन अनम्यूट और यू कैन यूज द चैट बॉक्स ऑल्सो। कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं Protein, खाने में? fats, carbs, minerals, vitamins, water. परफेक्ट। सो इनमें से मैक्रो कौन से होते हैं? Macro is the bigger one, I think. Carbs, protein, and fat. यस, यस,
मैक्रोस वो उनको कहते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, सो दैट आर आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड द वंस दैट आर रिक्वायर्ड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट बट दे आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट्स, कम अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड लाइक आई सेड वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, क्योंकि वाटर के अपने फंक्शंस होते हैं जो बॉडी में वो परफॉर्म करता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, सो आई विल जस्ट बी doing a quick Water is included in macronutrients. carbohydrate, fats or proteins. Then water is separate. व्हाट इज सेपरेट मतलब? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे विटामिन और मिनरल्स होता है। हाँ मैम, वाटर इज इंक्लूडेड इन इन विच? हाँ, वाटर को हम यूजुअली मैक्रो में मानते हैं, क्योंकि देखो ना हमारा 75-3% ऑफ आवर बॉडी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ वाटर। इफ यू सी, यू नो, योर प्लाज्मा, योर ब्लड, ऑल दिस जो पूरे आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, सेल्स के अंदर पानी होता है। सो 75% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, सो दैट बिकम्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इटसेल्फ, राइट। बट नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स में हम पानी को मानते नहीं है, हम तो यूजुअली यही देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, बट फूड ऑल्सो हैज वाटर, है ना। लाइक सम ऑफ आर मेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, जितने भी हो गए, मिल्क, उसमें भी तो लिक्विड होता है। सो यस, वाटर इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, so I'll be talking about each of the macronutrient. So if we talk about carbohydrate first, carbs we know are the main source of energy in the diet, है ना। और हमारी इंडियन डाइट्स में जो बेसिकली सीरियल डेंस होती है ना, उसमें हमें सबसे ज़्यादा मेन क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे सीरियल्स आ जाते हैं, मतलब जितना भी अनाज होता है वो आ जाता है, लाइक योर व्हीट, राइस, ऑल योर मिलेट्स एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट, fruits also have carbohydrates in them, right? फ्रूट्स में फ्रक्टोज, ग्लूकोज होता है, ये भी कुछ भी नहीं, ये कार्ब्स ही होते हैं। एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रेजेंट इज योर sugar, right? Sugar is nothing specifically a white sugar, it is nothing but absolute pure carbohydrate. And साथ साथ जितने भी हमारे हनी और जैगरी हैं, they are also your sources of carbohydrates only, right? But the difference between your honey and jaggery and sugar is that white sugar is absolutely processed, और जो हमारा जैगरी और हनी होता है उनमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, right, apart from your basic carbs. But please remember, your sugar, any sweet product, be it your sugar, honey or jaggery, calorie wise they are all the same. So many people think that no, I'm having honey and jaggery, that is very healthy, but वो ये license नहीं देता है that we can have it in whatever amounts we want to, right? This is something that we should all be very cautious about. फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे बताया, कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स, हमारा मेन फंक्शन होता है एनर्जी गिविंग। सो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट रिच डाइट ले रहे हैं तो सबसे पहले बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी? कार्बोहाइड्रेट से लेगी, right? Because whatever carbohydrate we eat, that gets converted into finally glucose, and that's how the body uses it. And 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 किलो कैलोरीज देता है। सो कैलोरी वाइज देखें तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कैलोरी कंटेंट वाइज सेम है, कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज देता है, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑल्सो गिव्स अस 4 किलो कैलोरीज। बट फैट जो है वो 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज देता है, तभी फैट इतना एनर्जी डेंस माना जाता है कि 1 ग्राम में ही 9 किलो कैलोरीज, ऑलमोस्ट डबल देन योर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, राइट? So when we talk about carbs, yes, they are a main source of energy. उसके बाद carbs हमें क्या करते हैं? Protein sparing action. अब protein sparing action का मतलब ये है, like I said, whatever we eat, right? If you're having dal chawal or maybe we're having dal roti, so what is happening is the chapati that we are eating, that is basically carbs, but हमारे पल्सेस में भी प्रोटीन के साथ थोड़े कार्ब्स होते हैं। सो जो है कार्बोहाइड्रेट्स, दे विल बी यूज्ड टू गिव अस एनर्जी। एंड प्रोटीन का मेन पार्ट होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरिंग, उन सब चीज़ों के लिए यूज होता है, राइट? एवरी डे few cells die, the other new cells are formed, so for that. Now, if we are only having protein and when we are not having carbohydrate, but body has to function, energy तो चाहिए ही चाहिए, हर function, हर cell को perform करने के लिए अपना काम energy चाहिए है। So then what will happen is the body will take that energy from protein, right? Because anyways we are having very low carb,
ठीक है, या ऑलमोस्ट नो कार्ब, तो फिर कार्ब्स मेन तो सोर्स एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और जब हम वही नहीं ले रहे हैं तो बॉडी तो अपना फंक्शन करना स्टॉप नहीं कर सकती. सो देन इन दैट केस इट टेक्स इट्स एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन. बट if you're having a balanced diet, if you're having proper carbohydrates, right, maybe your complex carbohydrates, और साथ में प्रोटीन भी ले रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी? कार्बोहाइड्रेट से ही लेगी, बिकॉज फर्स्ट function carbohydrate का energy giving है. So in that ways the carbohydrate will be used for energy and the protein will be spared. बॉडी प्रोटीन को स्पेयर कर देगी, प्रोटीन को बख्श देगी कि नहीं भाई प्रोटीन तुम अपना काम बॉडी बिल्डिंग का करो, हमारे पास कार्ब्स हैं, हम एनर्जी वो हमें दे देंगे. That is the protein sparing action, that carbs are important so that the energy that is needed for the body वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाए, और प्रोटीन जो है वो अपना बॉडी बिल्डिंग का काम करते रहे. So this is what protein sparing action means, and the same goes for your fats also. कि like I said, main काम सबसे पहले बॉडी एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में यूज करती है, जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. तो अगर कार्बोहाइड्रेट पूरे ले रहे हैं तो फिर क्या होगा? फैट भी प्रॉपर अपना काम कर सकता है. फैट का यस काम एनर्जी देने का भी है, लेकिन प्लस फैट के और भी काम है, ऑल योर हार्मोन्स एंड ऑल दैट इज फैट्स उसके लिए चाहिए होते हैं. आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स को यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए बॉडी में हमें फैट चाहिए होता है. तो इसीलिए अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर अमाउंट में है तो फैट्स भी फिर बॉडी ठीक तरह यूज कर सकती है. The other action is your digestive action and your flavoring action. Obviously, like I said, your sugar, jaggery क्या है? ये fats ही है. Sorry, they are carbohydrates only, right? And what do they give? They give flavor. अब अगर एक बिल्कुल फीकी खीर खानी पड़े और दूसरी खीर में जिसमें चाहे थोड़ी सी शुगर या हनी या जैगरी हो, तो टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है ना. सो दे प्रोवाइड लॉट ऑफ फ्लेवर ऑल्सो टू द फूड. एंड येस, डाइजेस्टिव एक्शन से इनका मतलब ये है कि फाइबर जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या होल ग्रेन्स में, साबुत अनाज में होता है, फाइबर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पर वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, स्पेसिफिकली इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट जो होता है. पर फिर भी हमें इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है, लेकिन फिर भी हमें फाइबर तो चाहिए ही चाहिए बॉडी में, क्योंकि फाइबर का अपना फायदा है. क्या करता है? वो डाइट में बल्क ऐड करता है, भारीपन ऐड करता है. सो इट विल पुश द फूड डाउन थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट? जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको कहते हैं. तो वो बॉडी खाना नीचे पुश डाउन करेगा, तो उससे people lot of times they have issues of constipation. So if you're having a high fiber diet, तो it helps to prevent constipation, क्योंकि वो it will help in the movement of food through the GI tract, right? So that is why fiber is important. And sometimes there's also fiber, जैसे insoluble fiber है जो non digestible होता है, bulk ऐड करता है. बट हम एक टाइप का फाइबर सॉल्युबल फाइबर भी होता है. सॉल्युबल फाइबर इसलिए भी बेनिफिशियल होता है कि वो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करके इट हेल्प्स टू रिलीज द कोलेस्ट्रॉल, राइट? जिनकी बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो, लॉट ऑफ फैट, एंड ऑल्सो वी से हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, हैव लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, हैव लॉट ऑफ होल ग्रेन्स. वाई? बिकॉज दीज हैव बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर, एंड ये दोनों बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं. सोर्सेज आई ऑलरेडी. हाँ जी. We should not non-soluble. Sorry? Then we should not consume non-soluble fiber. No, the insoluble fiber is important, क्योंकि insoluble fiber bulk ऐड करता है ना. तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, नॉर्मल डाइजेस्टिव एक्शन के लिए हमें चाहिए है, और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हम सिर्फ insoluble ही ले रहे हैं, नो, ऐसा नहीं है. सो वी नीड बोथ so that one can add bulk and the other one, obviously bulk दोनों ऐड करते हैं, but soluble fiber का एक added होता है कि it helps to bind with the cholesterol. So we need both the kind of fiber. We need, हमारी बॉडी को detox जिसको हम कहते हैं, या toxins निकालने के लिए, if you see, we just have 2-3 routes. One is your urine, one is your feces, the other one is your sweat, and fourth one is your breath. So feces भी एक तरह से आप बॉडी का सारे टॉक्सिन्स निकाल रहे हो. सो बीइंग कॉन्स्टिपेटेड इज नॉट अ गुड थिंग. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉपर फंक्शन करना इज इम्पॉर्टेंट. सो वी नीड इनसॉल्युबल फाइबर ऑल्सो.
So insoluble makes it bulk and that comes out, but soluble में क्या होता है? सॉल्युबल भी वही करता है, बट जस्ट टू टेल यू, सॉल्युबल फाइबर के एडेड एडवांटेज ये होता है दैट इट इट हेल्प्स टू बाइंड विद द कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल. इट इज़ नॉट दैट. सी, अगर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है ना, कोई ओबीस है, तो हमें दोनों दोनों ही चाहिए है ना, क्योंकि इनसॉल्युबल फाइबर बल्क देता है. सो क्या होगा, आपको कम अमाउंट में ही यू विल फील फुलर, है ना. तो आप कैलोरी कंटेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. एंड सॉल्युबल फाइबर आल्सो डज द सेम, बट इन एडिशन इट आल्सो हेल्प्स टू बाइंड विद द कोलेस्ट्रॉल, जिनके उसमें एक्सेस होता है. मतलब ट्रैक में जमने नहीं देता, something like that. Yes, yes. It pulls it out, from the arteries, basically. Yes, yes. Okay. Because if it is excess, it's bind with the excess cholesterol and it removes it. And normally, if you're having a high fiber diet, anyways, all your high fiber diets, which are your whole grains, your fruits, your vegetables, whole pulses, they are anyways less in fat if you're cooking them right. है ना. तो ऑब्वियसली, तो अगर आप अपनी डाइट में फाइबरस फूड रख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सारे प्रोसेस फूड्स तो हटा ही रहे हो ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि जितने भी प्रोसेस फूड्स होते हैं उनमें फाइबर तो होता नहीं है, हार्डली नाम के बराबर होता है. Okay. Right. So anyways, if you're having a high fiber diet, it is beneficial for the body, क्योंकि आप कैलोरी कंटेंट वाइज यू कीपिंग अ ट्रैक, you're not having lot of processed foods in that ways. So bowel activity, आपके digestive tract वैसे ही बिल्कुल सेट रहेगा. So like I said, excess carbs होगा तो that gets, because if you're having too much of carbohydrates, and if you're not using it in physical activity and all, so even the excess glucose and all वो हमारी body में fat में convert होकर store हो जाता है. And obesity is like the core root problem of all the other lifestyle related problems, like your diabetes. It can be cancer, it can be BP, it can be any heart issue. एंड अगर कम होता है देन ऑब्वियसली इट विल लीड टू बीइंग अंडरवेट, बिकॉज बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इट कैन लीड टू बीइंग टायर्ड एंड अंडरवेट. Then the other macronutrient is your fats. Fats, like I said, double the amount of energy deta hai 1 gram as compared to your carbohydrates and your proteins. So it is the richest source of energy. But apart from that, some fat is good, right? Because फैट सॉल्युबल विटामिन जो हमारे विटामिन ए डी ई के होते हैं, उसके लिए हमें फैट चाहिए होता है बॉडी को उनको अच्छी तरह यूटिलाइज करने के लिए. The other thing is fat also gives satiety and palatability. If you are having a high fat food, so you will feel fuller for a longer time. Supposing if you're having any fried food, if you're having any samosa, bhatura and anything, so a lot of times you don't feel hungry very soon, because it takes a longer time to digest, right? So वो एक feeling of fullness देता है, एकदम से लगता है वो पेट भर गया. And the other thing is obviously taste wise also, because if you're having a nice parantha with ghee on top, it will give a nice good flavor as compared to a parantha without any oil or ghee. So we know fat is also used to give us, taste, palatability, makes the food tasty. The other thing is your protection and insulation. Yes, there is a layer of fat under our skin, right? Also, there is a layer of fat around our organs. All our organs, be it your liver, heart, kidney, lungs, all these organs, internal organs के आसपास एक फैट की लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी इंजरी, एकदम से एक्सटर्नल इंजरी से. बट ये फैट की लेयर एक हद तक तो अच्छी होती है, लेकिन जब ये बढ़ते रहे, अगर एक इंसान बिल्कुल सेडेंट्री है, वेट गेन करता जा रहा है, तो ये फिर इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो. सो देन ये जो फैट लेयर होती है तब ये रिस्की हो जाती है. बट सम अमाउंट, अ थिन लेयर इज नीडेड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन. तो ये लेयर किसकी बनी होती है? ये फैट की ही बनी होती है. तो फैट हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है. Sources of fat. Now we all know we have vegetarian sources and we have non-vegetarian sources of fat. वेजिटेरियन सोर्सेज में हमारे सारे नट्स एंड ऑयल सीड्स आ गए, जितने भी हमारे ऑयल्स अवेलेबल हैं, जितने भी नट्स हैं. एनिमल सोर्सेज से हमारे सारा ऑयल, योर मिल्क प्रोडक्ट्स, योर फ्लैश फूड्स, ऑल दीज आर बेसिकली योर एनिमल सोर्सेज.
इसके अलावा अगर हम डेफिशिएंसी या एक्सेस की बात करें, अगेन एक्सेस ऑफ फैट, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द बॉडी and it is leading to what is known as overweight and then your lifestyle related other diseases. But if there is a deficiency of fat, then fat भी हमें energy provide करता है, तो obviously we will feel very very lethargic and it can lead to deficiency of your fat soluble vitamins, क्योंकि fat soluble vitamins जैसे नाम as the name suggest कि वी नीड फैट फॉर द यूटिलाइजेशन। तो अगर बॉडी में बहुत बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ पीपल आर कंप्लीटली नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ फैट एंड ऑल, तो देन आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो भी बॉडी प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती है। Then comes your third macronutrient, that is your protein. A very important macronutrient because it is required for bodybuilding, it is required for growth, it is required for maintenance. We all know a small child, a newborn is born so small and gradually we grow up as adults. So our body, our cells, our tissues, everything is growing. And so these all are made up of protein. तभी protein को हम building blocks कहते हैं, build करती है body को. It helps in formation of your muscles and all, and specifically certain life stages होती हैं, जैसे आपका pregnancy, lactation, infant, childhood period, because that is a period of growth, तो तब protein requirements are given more importance. उसके अलावा प्रोटीन भी जैसे बताया इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ भी देखो सबसे आखिर में दिया हुआ है ना, पहले आपका ग्रोथ मेंटेनेंस दिया हुआ है, क्योंकि प्रोटीन का मेन फंक्शन ग्रोथ मेंटेनेंस बॉडी बिल्डिंग होता है। एंड इफ दैट इज डन, अगर वो फुलफिल हो गया है एंड स्टिल देयर इज सम प्रोटीन लेफ्ट इन आवर बॉडी, फिर देन इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एनर्जी एंड ऑल। तो सबसे पहले बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट, इट यूजेस फैट्स एंड देन इट यूजेस योर प्रोटीन फॉर गिविंग एनर्जी। एंड देन ऑल दी डिफरेंट जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, हम खाते हैं, वी ईट फूड, इट गेट्स ब्रोकन डाउन, गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट्स फैटी एसिड में होते हैं, और फिर ब्लड से वो डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, सो ऑल दीज, एंड फिर डिफरेंट पार्ट्स में जाकर सेल्स यूज होते, उनको यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हाउ अ स्मॉल बाइट ऑफ अ चपाती, इट गोज थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस, और तो जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए वी रिक्वायर मेनी एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, एंड दिस एंजाइम्स आर नथिंग, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। Our hormones have fat, they are made up of fat and they are made up of protein. And also जितने भी हमारे the soldiers of our body, what we call them as antibodies, right? तो वो भी किससे बनी होती हैं, वो भी हमारे प्रोटीन से ही बनी होती हैं। So we require good amount of protein for the building up of the body and for different reactions that take place in the body. Then when we talk about your animal sources, yes, protein also, there are vegetarian sources and non-vegetarian sources. Your vegetarian sources, for mainly for vegetarian, सबसे पहला हमारा pulses आता है, all your दाल्स, be it whole या washed, and हमारे nuts आ जाते हैं। और जब हम animal sources की बात करें, yes, we have milk and milk products and all your meat, fish, poultry. Right, but again, yes, a lot of controversy, lot of talks about vegetarian protein। जब हम क्वालिटी के बारे में बात करें, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो सीरियल्स हैं, cereals, they basically they lack an amino acid known as lysine. Okay, I'm typing out in the chat box. And pulses, it lacks an amino acid known as methionine. Okay, wait, called methionine. So now if we have combining them, what it does is, अगर हम cereal और pulse को combine करके ले रहे हैं, तो एक की कमी is made up by the other. So methionine, if pulses lack methionine, cereals have it, and if cereals lack lysine, pulses have it. So that ways, by using a cereal pulse combination, जिसको we also call it as mutual supplementation, by this we can improve the quality of the protein, specifically in case of vegetarians, right? And as Indian diets, we are anyways blessed with that, because we always use
we always have our food in a combination. Normally there is dal chawal, there is, you have chole bhature. So anyways, you have your pulse and you have your, um, your cereals. So that's the advantage of having an Indian diet. And plus, not just that, normally in our Indian diets we take a lot of milk also. We take a lot of buttermilk है ना, कर्ड के फॉर्म में. सो एनीवे, सो वो हमारा जो प्रोटीन क्वालिटी है वो एनीवेज वो इम्प्रूव कर देता है डाइट का, वेजिटेरियंस के लिए. एंड व्हेन वी हैव प्रोटीन, that if it is deficient, specifically अगर बच्चों के केस में बात करें, so that leads to a condition, deficiency leads to a condition known as PEM. हम इसको प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन कहते हैं. और इसका एक फॉर्म होता है हमारा, वेट लेट मी टाइप आउट इन द चैट ऑल्सो. एंड वन फॉर्म ऑफ PEM is your kwashiorkor. Okay. So kwashiorkor, normally what happens because of lack of protein, now what is happening, there's a kidneys, what they do is, and plus there are other regulatory दूसरे mechanism भी होते हैं जिस वजह से ना बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाता है और वाटर रिटेंशन होने लग जाती है. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इन kwashiorkor, इफ यू आर हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सो बॉडी देखने में तो इट सीम्स एज इफ द पर्सन चाइल्ड इज हेल्दी, बट वैसे देखा जाए अगर आप इफ यू प्रेस हैंड या कहीं प्रेस करोगे तो लगेगा जैसे वहाँ एक जरा सा वो बन जाएगा, एक इम्प्रेशन सा रह जाएगा, क्योंकि उसमें अडीमा है. जैसे वाटर बलून होता है, वाटर बलून को आप दबाते हो, वो थोड़ा दबता है ना, देन इट बाउंसेस बैक. So the same case, children who have PEM, specifically kwashiorkor, then they are more prone to water retention. So there is lot of water retention in the body. And not just that, kwashiorkor में बहुत बार हमारे hair और skin changes भी होते हैं, because we know that protein building block है, hair और skin के लिए चाहिए है. तो उसमें hair they become reddish brown and all. Skin changes, skin भी flaky हो जाती है, skin changes भी होते हैं. So these are certain, symptoms that you see if your body is lacking protein and if you're suffering from kwashiorkor, obviously. So normally this is protein excess is usually not commonly seen. Main issue is normally my Indian diets, they are rather lacking in protein. Obviously protein अगर बहुत excess में लो, then it can put a little pressure on the kidneys. So then that's a different issue altogether. But that is only if you're having it in very, very large quantity and the body is not using that much of protein, then it happens. Then, like I said, your other macronutrient is your water, a very important one, because 75% of the body is made up of water. Now, water, it helps to maintain the body temperature. तभी तो body gives signals. If the with the water in the body, it goes down. So what's that? The first signal that the body gives is that you're thirsty. So thirst, yeah, प्यास लगना is basically a signal of the body. It is a signal of the body to say that it needs water so that it can maintain all its functions. So body is required to maintain your body temperature. Water is required to maintain your body temperature. And water is also needed to eliminate all the waste. सारा waste निकालना, जैसे urine, right? So urine से भी हमारे body के सारे toxins निकलते हैं. So उसके लिए भी हमें water चाहिए है. जैसे मैंने बताया था, हमारे सेल्स के अंदर भी पानी होता है. हमारे जितने भी अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स, जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, उनमें वाटर होता है. सो वाटर भी, व्हाई इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एनी शॉक. इमेजिन एक बलून है विच हैज नो एयर एंड वाटर इन इट. सो इफ यू पुट समथिंग इनसाइड इट, तो वो एकदम से टूट सकता है लग के. बट वही अगर एक बलून है जिसके अंदर आप वाटर भी भर दो और अंदर कुछ अगर एक स्टोन या कुछ भी डालोगे, तो वो एकदम से फूटेगा नहीं, क्योंकि वो पानी के बाउंस आ जाएगा उसमें, राइट? सो इट्स द सेम वे in our body also. These cells and all, they have water in them. So what does this water do? This water basically prevents it from any shock. Okay, so that's why water is very important part, as important as your
carbohydrate, proteins and fats. So this was about your macronutrients. Now I'll come on to your micronutrients. Let me just share my screen also. 1 minute. मेरे पास जो PPT presentation थी, I'll just open that as well. I'll try to show you that. Okay, so when we talk about micronutrients में हमारा होता है हमारे विटामिन्स और हमारे मिनरल्स। अब अगर विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स को हम फर्दर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे फैट सॉल्युबल एंड हमारे वाटर सॉल्युबल, राइट। हम विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होता है, ADE के फैट सॉल्युबल होता है। सो जो फैट सॉल्युबल है विटामिन ADE के, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। तो इसीलिए भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अगर विटामिन ADE के सप्लीमेंटेशन या अगर कुछ लेते हो तो वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी स्टोर कर सकती है। बट वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे हो गए बी और सी, ये इनका एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो तो ये यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकल जाते हैं। पर एट द सेम टाइम बी और सी फिर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुकिंग में जो लॉसेस होते हैं वो विटामिन बी और सी के ही होते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। तभी बहुत बार जैसे हम जिस भी पानी में आप अपने सोक करते हो वॉश करके और आइस एंड ऑल, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट यू शुड यूज दैट वाटर, क्योंकि उस पानी में आपका जो B1 विटामिन है, एक टाइप का विटामिन बी ही है, तो वो पानी में आ जाता है। और अगर उस पानी को फेंक देते हैं तो फिर वी आर लूजिंग आउट आवर बी विटामिन्स। तो इसलिए वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कुकिंग योर फ्रूट्स एंड vegetables and your other cereals and all, so that you try to save as much as B complex and your vitamin C as much as possible, क्योंकि ये water soluble होते हैं। अब अगर हम एक एक करके बात करें, पहले हम फैट सॉल्युबल पे आते हैं, विटामिन ADE के पर। अब जो हमारा विटामिन ए है, अब विटामिन ए जो है वो 2 फॉर्म में होता है, ठीक है। एक होता है बीटा कैरोटीन, दूसरा होता है रेटिनॉल, ओके। अब जो रेटिनॉल है वो हमें मेनली मिलता है एनिमल फूड से, और जो बीटा कैरोटीन है वो हमें मिलता है प्लांट फूड से, ठीक है। सो अगर मैं देर आर मेनी मोर, देर आर लाइक मोर कैरोटीन टाइप्स जो होते हैं, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बट मेन फॉर्म जो हमारे कैरोटीन का होता है फूड में, वो बीटा कैरोटीन होता है, ओके। सो बीटा कैरोटीन हमें मिलता है हमारे प्लांट फूड से। सो इफ यू हैविंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइट, इफ यू हैविंग लॉट ऑफ color orange, red colored fruits and vegetables, so that will give you mainly your beta carotene, okay। If I'm having like mango, papaya, बेल पेपर्स, जो डिफरेंट कलर की कैप्सिकम आती है वो ले रही हूँ, तो इन सब में मुझे क्या मिलेगा, मेरा बीटा कैरोटीन मिलेगा। और जितने भी एनिमल फूड है, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें क्या मिलेगा मुझे, उसमें मुझे मेरा रेटिनॉल मिलेगा। या जैसे फिश हो गया, या एग स्पेसिफिकली, और एग योक एंड ऑल, उसमें क्या मिलेगा मुझे, मेरा रेटिनॉल मिलेगा। एंड इन आवर बॉडी यूजुअली यूजेस विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, ठीक है। हमारी ऐसे समझ लो कि हमारी बॉडी एक तरह से बीटा कैरोटीन को नहीं पहचानती है, ठीक है। तो फिर जो भी हम रेटिनॉल का सोर्स खा रहे हैं, तो वो तो चलो वो वैसे ही बॉडी यूज कर लेगी, ठीक है। पर जो हम बीटा कैरोटीन खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट होगा रेटिनॉल में, ठीक है, और फिर बॉडी यूज करेगी। सो
पर कन्वर्जन ऐसा नहीं है कि 100 माइक्रोग्राम खाया तो 100 ही रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ कन्वर्जन फैक्टर होता है, सर्टन लॉसेस टेक प्लेस। सो इट इज योर बीटा कैरोटीन डिवाइडेड बाय 6, मतलब जितना आपने बीटा कैरोटीन खाया उसका 1/6 रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा। अगर मैंने 600 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन खाया तो वो बॉडी में जाके 100 माइक्रोग्राम रेटिनॉल बनेगा और वो 100 माइक्रोग्राम बॉडी यूज करेगी। Okay, so there's a conversion factor of 1/6. This is what it means that whatever plant source we are having, which is a source of beta carotene, that will get converted into retinol और उसका सिर्फ 1/6 पार्ट कन्वर्ट होता है। पर अगर आप रेटिनॉल का सोर्स खा रहे हो, मतलब एनिमल फूड्स, दूध, दही से, एग से या चिकन, मीट, फिश, पोल्ट्री, इन सबसे मिल रहा है, तो वो रेटिनॉल सोर्स है, तो वो बॉडी एज इट इज रेटिनॉल के फॉर्म में ही यूज करेगी। ओके But when we come on to the functions, now we know and deficiency. Now we know विटामिन ए का सबसे मेन चीज क्या है। विटामिन ए हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में आती है वो हमें आती है कि आंखों के लिए चाहिए होते हैं, है ना। एंड this is the first function, but apart from that vitamin A is also required for the to maintain the epithelial, जो अंदर स्किन की लाइनिंग होती है उसको भी मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, जो हमारे स्किन की इनर लाइनिंग, द म्यूकोजल लाइनिंग, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की होती है उसके लिए। ठीक, सो अब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले जैसे बताया, सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि आंखों के लिए चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो इसका सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा हमारी आईज पर, हमारे विजन पर। And there is something that is known as night blindness. Okay, the deficiency disease due to vitamin A, उसका पहला स्टेज होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस में यूजुअली क्या होता है, as the name suggests, the person is not able to see in the dark. तो दिन में तो ठीक दिखेगा, बट जैसे ही रात होने लगेगी या जैसे ही लाइट डिम होने लगेगी, शाम होने लगेगी, person will have issue problem in seeing. Okay, so this is night blindness. It is absolutely reversible. आप विटामिन डी डोजेज दोगे तो रिवर्स हो जाएगा। पर अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं दी तो फिर द डिजीज प्रोग्रेसेस, इट लीड्स टू समथिंग नोन एज बाइट आउट स्पॉट। जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, ये सफेद पार्ट हमारा कंजंक्टिवा होता है, ब्लैक पार्ट कॉर्निया होता है, तो ये जो व्हाइट पार्ट है कंजंक्टिवा पर। हाँ जी, You have taken all these person once earlier. Yes, because I was told that in one of the classes, क्योंकि हमने खत्म कर दिया था कि anything you want me to repeat your doubt, so I was told for CFN1. Oh, okay. And All since right. I was told, which is why, and this I felt was the most technical part, so Okay. that's why I'm taking this up. So I'm just Okay. taking up the nutrient deficiencies only. Okay. So this is your bite out spot. Basically इस आपके कंजंक्टिवा पे white spots आने लग जाते हैं, and this itself is reversible. ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप विटामिन ए डोजेज दोगे तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर तो भी नहीं दे तो फिर क्या होगा, आपका जो ये कॉर्निया है, जो ब्लैक पार्ट है, ये इफेक्ट होने लग जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्नियल जिरोसिस। बेसिकली क्या होता है, आपका कॉर्निया विल गेट अफेक्टेड। आपकी अभी आईज में देयर इज अ नाइस शाइन, चमक, तो वो जो वो होता है वो वो कम होने लग जाता है। ओके, सो कॉर्निया गेट्स अफेक्टेड। सो अगर ये होने लग जाए, बहुत बार अल्सरेशन हो जाती है, अल्सर्स हो जाते हैं, तो तब फिर वो विजन में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, और तो भी अगर अल्सरेशन के बाद भी अगर विटामिन ए नहीं दें तो फिर लास्ट स्टेज में क्या होता है, केराटोमलेशिया, जिसमें पूरी आइज डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसमें बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो दिस इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीट ब्लाइंडनेस। सो इफ यू विल गूगल, you will find even more horrible pictures. So eyes, what happens is they become completely dry, they become wrinkly, bloodshot eyes, कभी कभी bleeding होती है, बिल्कुल आपके डिफॉर्म हो जाती है, बिल्कुल आँख जैसे गल सी जाती है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। एंड अगर विटामिन ए का एक्सेस हो जाए तो दैट कैन अफेक्ट योर लिवर, बिकॉज लाइक आई सेड विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल, तो अगर जो भी एक्सेस होता है वो लिवर में जाके स्टोर होता है। सो देन इट कैन हैव obviously negative impact on the liver functioning.
Then उसके बाद we come on to what is given in your book is your vitamin D. Now vitamin D की deficiency, vitamin D obviously it is now known that it is very important, more like a hormone it functions, right? But basic अगर हम बात करें तो vitamin D क्या है, हमें पता है कि सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे bones के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो अगर आपके खाने में कैल्शियम खूब है और विटामिन डी कम है तो भी चांसेस है कि आपकी बोन डिफॉर्मिटीज होंगी, बोन्स वीक होंगी, राइट? बिकॉज कैल्शियम बॉडी तभी अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर पाएगी जब विटामिन डी होगा। एंड विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। दैट इज नॉट बिकॉज सीधा सन से मिलता है, बट दैट इज बिकॉज आवर बॉडी इज एबल टू मेक विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट वो जो सनलाइट है वो पूरी हमारी स्किन पे पड़नी चाहिए, तभी तो बनाएगी बॉडी विटामिन डी। तो और हम इंडियंस आधे टाइम तो ऑब्वियसली व्हेन वी गो आउट वी आर आइदर कवर्ड, सिर्फ हैंड फेस एक्सपोज होता है, या जब जाते हैं बहुत बार सनस्क्रीन लगा के भी जाते हैं। तो इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इंडिया में। ऑब्वियसली पोल्यूशन लेवल्स आर आल्सो देयर, स्किन कलर उससे भी इफेक्ट पड़ता है। एंड विटामिन डी का एक्चुअल उसको एक्टिव फॉर्म में करने के लिए लिवर और किडनी का भी रोल है। तो जिसका लिवर किडनी डैमेज है तो उसको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अलग से उसको ऐसे लोगों को भी चाहिए होती है। सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स वाई विटामिन डी डेफिशिएंसी इज कॉमन। And vitamin D is called sunshine vitamin because our body can make vitamin D in the active form when the sun rays falls on our skin. Okay. So apart from that, other rich sources is your egg yolk or your fortified foods. One question. Hanji. मैम फॉर डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, बिकॉज उसमें दूसरी रेज भी होती हैं व्हाट वी कॉल व्हिच आर हार्मफुल फॉर अस. So is there any particular time of the day that's a very debatable topic because पहले होता था कि कहते थे कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, बट नाउ इट इज सेड नॉट अर्ली बट अबाउट 9 o'clock to 11-12 o'clock usually it is, पहले ये कहा जाता था, but some studies also say from 12 to 2. But what I personally feel and what to the best of my knowledge what I have read, yes, about that 10 to 12 o'clock is a good time for sun exposure. Thank you. But पूरा रेस आती कहाँ है, पोल्यूशन लेवल भी तो इतना है, तो वो भी ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड प्लस इट इज ऑल्सो सीन दैट द कलर ऑफ द स्किन उस पर भी डिपेंड करता है हाउ द बॉडी कैन मेक इट। द मोर डार्क स्किन तो इतना अच्छा नहीं बन पाता है विटामिन डी। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड विटामिन डी डाइटरी फॉर्म में लो या स्किन सीधा रेज लो तो उसको एक्टिव फॉर्म में करना होता है। D2 D3 एक्टिव फॉर्म होता है, उसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला रोल लिवर का होता है, दूसरा रोल किडनी का होता है। तो जिन लोगों का लिवर फंक्शनिंग फैटी लिवर है, सिरोसिस है, लिवर इश्यूज है, तो उसमें फिर विटामिन डी एनीवेज उसका एक्टिवेशन थोड़ा डिले हो सकता है, स्लो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बैड द लिवर इज डैमेज्ड. So that is also another reason why vitamin D supplementation is important. तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो जैसे बताया था आपका बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। यू कैन हैव देयर इज अ कंडीशन नोन एज डिजीज इज कॉल्ड रिकेट्स, जिसमें आपके बोन्स दे बिकम बो शेप्ड। जैसे आप देख रहे हो, कैन सी द पिक्चर राइट, नॉक नीज हो जाते हैं, नीज टेढ़े हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। एंड अगर वन कैन ऑल्सो से अडल्ट्स में फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स ऑब्वियसली that is an extreme form where the bones they become very brittle, है ना, they are more prone to fractures. बिल्कुल बोन की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनमें पहले बोन बहुत वीक है, तो अगर वो गिरे या कुछ तो फिर फ्रैक्चर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है। एंड देन देयर other 2 fat soluble vitamins are your vitamin E and vitamin K. Now your vitamin E is mainly again it is fat soluble. हमारे basically oil, nuts इन सब से आराम से मिल जाता है, whole grains में भी होता है। तो अब अगर आप अपने कभी भी ऑयल देखो, जितने भी मार्केट से ऑयल आते हो उसमें ये लिखा होता है कि fortified with vitamin A, D, E, K,
because now we know vitamin A, D, E, K are fat soluble. So it is required to maintain our reproductive system. तो नॉर्मल नट्स सीड्स होल ग्रेन से हमें विटामिन ई मिल जाता है इन द रिक्वायर्ड अमाउंट. डेफिशिएंसी इज हार्डली सीन ऑफ विटामिन ई. When we come on to K, yes, K is important because K is required for clotting of blood, right? So, like I explained, कि अगर आपका कट पड़ता है, if you cut your finger, after some time the blood stops, right? Depending upon how deep the cut is. So, अगर जरा सा कट है वो खुद स्टॉप हो जाता है क्योंकि इसको हम कहते हैं क्लॉटिंग. ब्लड खुद क्लॉट करके रुक जाता है. बट अब के हेल्प करता है. बट अगर किसी इंसान में विटामिन के की कमी हो बहुत, तो क्या होगा, उसका क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा. मतलब बहुत टाइम लेगा खून रुकने में. और ऐसे इंसान, इफ दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, इफ दे हैव एनी एक्सीडेंट और एनी सर्जरी, सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस का डर होता है देन इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ. सो इसीलिए विटामिन के इज नीडेड फॉर क्लॉटिंग. बट अगर कोई भी पेशेंट जिसका पहले जैसे जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, हार्ट में जैसे वो आर्टरीज ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है या कुछ, या उसका बाईपास हो रहा है, तो उसमें बल्कि के को कम करना चाहिए क्योंकि के क्या कर रहा है, ब्लड को क्लॉट कर रहा है. और एक इंसान जिसके पहले ही ब्लड में क्लॉट्स हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया है, तो इन ऐसे पेशेंट्स को हम ना कुछ स्पेशल मेडिसिन ब्लड थिनर्स पर डालते हैं. सो इफ अ पर्सन इज एनीवेज ऑन ब्लड थिनर, तो विटामिन के ज़्यादा दोगे तो वो तो अपोजिट एक्ट करेगा ना. तो ऐसे पेशेंट्स में देन वी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द विटामिन के रिच फूड्स, दैट इज स्पेसिफिकली और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. इनमें खूब विटामिन के होता है. ठीक है. सो अगर डेफिशिएंसी हो तो ब्लड लॉस के चांस होते हैं. एक्सेस नॉर्मल डाइट्स में ऐसा होता नहीं. अगर आप नॉर्मली खा रहे हो, इवन इफ यू हैविंग योर ग्रीन्स वंस और मे बी ट्वाइस अ डे, बट स्टिल टू मच कैन लीड टू मोर ऑफ क्लॉटिंग. स्पेसिफिकली अगर आपकी और डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है तो चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट रिस्क का चांस बढ़ गया ना, इसीलिए. So this was your fat soluble vitamins. Now we come on to what is known as your water soluble vitamins. Water soluble में हमारे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है. अब बी कॉम्प्लेक्स और सी की अगर बात करें तो विटामिन सी, इफ आई फर्स्ट टॉक अबाउट विटामिन सी को हम इंग्लिश में, या उसको उसका साइंटिफिक, नॉट इंग्लिश बट साइंटिफिक नेम जो होता है उसको हम अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है. अब विटामिन सी सबसे पहले हमें क्यों चाहिए होता है? विटामिन सी हमें चाहिए होता है हमारे गम्स के लिए. फॉर आर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड ऑल वी रिक्वायर कैल्शियम एंड डी, बट फॉर आर गम्स वी रिक्वायर विटामिन सी. विटामिन सी हीट सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव है. मतलब अगर ज़्यादा हीट करोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अगर ज़्यादा ऐसे बाहर रखोगे इन लाइक योर आंवला एंड ऑल, राइट, या कटा हुआ नींबू, तो थोड़े लॉसेस उसमें से, वो लाइट सेंसिटिव होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. तभी आंवला जूस जो होता है वो हमेशा डार्क कलर बॉटल्स में आता है, सो दैट ऑक्सीडेशन कैन बी प्रिवेंटेड. और जो हमारा विटामिन सी अगर की कमी से हमें जो डिजीज होती है वो होती है स्कर्वी, जिससे क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, हमारे गम्स स्पॉन्जी ब्लीडिंग होने लग जाती है. राइट. विटामिन तो हमारे अगर गम्स लूज हो जाते हैं तो फिर हाउ विल दे होल्ड द टीथ. सो दैट इज वाई लॉस ऑफ टीथ इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन सच केसेस. सो विटामिन सी अगर आप देखोगे ज़्यादातर हमारे ऐसे फूड्स में होता है दैट कैन बी ईटन रॉ ऑल्सो, लाइक ऑल योर सिट्रस फ्रूट्स, योर लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गई, माल्टा हो गया, इन सब में आपका विटामिन सी खूब होता है. इसके अलावा योर ग्रीन चिलीज, सम अमाउंट इज देयर इन योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. बट अगर आप अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, पालक को मैं खूब अच्छी तरह पका रही हूँ, है ना, मैं अपनी और सारी मेथी को अच्छी तरह पका रही हूँ, तो फिर ऑब्वियसली विटामिन सी लॉसेस डू टेक प्लेस. तो इसलिए नॉर्मली विटामिन सी में पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले ध्यान में क्या आता है, हमारा नींबू, है ना, या ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में खाए जाते हैं. तो दे आर बेटर इन प्रोवाइडिंग योर विटामिन सी. इसके अलावा अगर आप जर्मिनेट करते हो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, ये अगर आप स्प्राउट करते हो, स्प्राउटिंग से क्या होता है,
स्प्राउटिंग से जितने भी हमारे आपके बी और सी विटामिन होते हैं इन योर पल्सेस, दे बिकम दैट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। आपके जितने भी प्रोटीन और कार्ब्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में हो जाते हैं, तो उनका डाइजेस्टिबिलिटी, वो डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। ठीक है, और कुछ जो टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ पल्सेस में होते हैं टॉक्सिन्स, तो वो भी रिमूव करना इजी वो निकल जाते हैं बाय स्प्राउटिंग देम। So this was about vitamin C. Now I come to vitamin A, vitamin B. अब B में हम B कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। B कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि there are different multiple types of vitamin B। जैसे आपका विटामिन B1 होता है जिसको हम थायमिन कहते हैं, ठीक है। B1 को हम टाइपिंग आउट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, थायमिन कहते हैं। B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। मेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेन वंस। B3 हमारा नाइसिन होता है। देन वी हैव आवर फोलेट, फॉलिक एसिड, राइट, जिसको B9 कहते हैं। हमारा B12 होता है हमारा कोबालामीन, ठीक है, उसको B12। सो दीज आर द साइंटिफिक नेम्स। लेट मी टाइप आउट इन द चैट बॉक्स। फॉलिक एसिड या फोलेट लिख देती हूँ। Folate and B12 is your cobalamin. Okay. So all these are, like I said, I've typed out the name in the chat box also. Like I said, these are all water soluble. So इनके losses बहुत common है होना, but हाँ इनके food items में food sources भी बहुत commonly मिल जाते हैं. We consume it on a daily basis. So if we talk about these B vitamins, now we have one is your first is your thiamine. Thiamine is your B1, right? अब थायमिन क्या चाहिए होता है, मेन हमारा ये जो बी विटामिन है ये हमें एनर्जी, जैसे मैंने बताया था ना, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड, जिससे एनर्जी मिलती है, दैट हाउ द फूड, व्हेन द फूड गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी। और इन सब के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होता है, और एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए हमें बी विटामिन चाहिए होते हैं। जैसे हमारा थायमिन हो गया, जैसे B1, या हमारा नाइसिन हो गया जो B3 है, तो या राइबोफ्लेविन हो गया जो B2 है। तो इन सब के लिए हमें ये बी विटामिन चाहिए होते हैं। तभी बहुत बार मैनी पीपल इफ दे फील वीक एंड ऑल, पहले होता था ना डॉक्टर क्या देता था, साथ में एक बी कॉम्प्लेक्स दे देता था, बी कसूल दे दिया, बी कसूल खाओ। क्यों? बिकॉज इट विल हेल्प इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, दैट इज वाई। सो योर B1 deficiency, it leads to a condition known as beriberi. This is the name of the disease. Beriberi normally दो टाइप की होती है, dry beriberi, wet beriberi. As the name suggests, dry में कोई water retention नहीं होती है, weakness होती है। wet में भी weakness होती है, right? legs, arms weak feel होते हैं because energy metabolism के लिए चाहिए ना हमें B1। जब वही नहीं होगा तो energy production की reactions में it will they will slow down. So beriberi में आपकी weakness होती है, legs and arms, limbs become weak, but dry में कोई water retention नहीं होती है, body में पानी नहीं भरता। wet में क्या है, edema, water retention है, as you can see in the picture. Okay, so this was a B1. Then we come on to what is known as a B2. अब B2 में क्या होता है, B2 को हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो कंडीशन होती है ए राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। टाइपिंग आउट इन द चैट बॉक्स। अब ए राइबोफ्लेविनोसिस में what happens is three things takes place. There are three conditions. One is your glossitis, other is your angular stomatitis. Angular stomatitis का मतलब है बेसिकली ये आपके जो एरियाज ऑफ द माउथ है उसको इफेक्ट करता है। सो योर एंगल्स ऑफ द माउथ, यू हैव क्रैक्स देयर, यू हैव अल्सर्स देयर। ओके, तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया। दूसरा आपका होता है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में अब क्या होता है, ग्लोसाइटिस में आपकी जो टंग है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जैसे टंग पे हमारे छोटे छोटे टेस्ट बड्स, इफ यू कैन सी देयर इज अ पैपिला, यू कैन फील देम इफ यू फील योर टंग। तो तब क्या लगता है, फ्लैटेंड और रेडिश टंग लगती है, ठीक है।
तो that is your glossitis. And the other thing that happens in ariboflavinosis is चिलोसिस. अब चिलोसिस में क्या होता है? चिलोसिस में आपके लिप्स, जैसे मैंने कहा राइबोफ्लेविनोसिस में B2 की डेफिशिएंसी में ए राइबोफ्लेविनोसिस होता है और उसमें क्या होता है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, आपका जो एंगल्स ऑफ द माउथ इफेक्ट करता है, ग्लोसाइटिस टंग इफेक्ट करता है और चिलोसिस आपके लिप्स इफेक्ट करता है. लिप्स बिल्कुल ड्राई एंड बहुत बार कट्स पड़ जाते हैं, एक्सट्रीम कट्स. ओके, एंड देन ऑल्सो बहुत बार अल्सरेशंस होती हैं. सो इफ यू सी योर विटामिन B2, योर राइबोफ्लेविन बेसिकली अफेक्ट्स योर mouth area. Okay, then comes your niacin. Niacin is your vitamin B3. अब niacin में उसकी deficiency disease को हम कहते हैं pellagra. अब pellagra में the sign and symptoms is how you memorize is by 4 Ds. 1 D is your diarrhea, which we all know what it is. Dementia means आपके neurological brain functioning को affect करता है. You know that one tends to forget things very easily. And then the other thing, your dermatitis. Derma means skin, so it basically affects your skin area. What you can see, the area that is exposed to the skin, वहाँ pigmentation बहुत जल्दी जल्दी rashes होने लग जाते हैं. ठीक है, और ये बहुत frequent होने लग जाता है. So that can be because of niacin deficiency. And your last D is your death. That is extreme case. And niacin में आपका basically obviously there are number of foods that are available which are niacin rich, your grains, pulses, nuts, इन सब में होता है animal foods. But apart from that there is one amino acid known as tryptophan. एक amino acid होता है तो मतलब protein rich foods में होगा, मतलब pulses या groundnuts इन सब में होता है. ठीक है, so this tryptophan it is there in milk as well. So this can get converted into niacin in the body, right? So if you're having your milk intake is good, so अगर niacin वैसे नहीं ले रहे हो तो tryptophan body में niacin में convert हो जाता है. So that ways your body can get niacin. That is your B3. And then the other one is your B12 and folic acid, that is your folate. अब B12 की deficiency से भी हमें हमारे red blood cell होते हैं और उसकी कमी को हम क्या कहते हैं? That also causes an anemia only, right? A type of anemia. जो आयरन है, आयरन डेफिशिएंसी कॉज करती है अनीमिया, बट वो होता है माइक्रोसिटिक, बिकॉज आरबीसीज नॉर्मल से कम साइज के हो जाते हैं, तो माइक्रोसिटिक अनीमिया. बट B12 की डेफिशिएंसी और फोलेट की डेफिशिएंसी से आरबीसीज नॉर्मल से बड़े साइज के हो जाते हैं. ऑब्वियसली इट्स अ मैल फंक्शन ओनली, और उसको हम मैगलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं. तो ये डिफरेंस होता है हमारे anemia में, that is caused due to your iron, and the other anemia that is caused due to your B12 and your folic acid. Okay, दोनों ही anemia होते हैं, RBCs इफेक्ट होते हैं, बट B12 में नॉर्मल से बड़े साइज के हो जाते हैं, तो उसे हम मैगलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम आ गए, just give me a moment, let me have water please. Yes. इसके बाद हम आ गए अपने मिनरल्स पर. मिनरल्स में क्या है? कैल्शियम, आयरन और आपका आयोडीन. कैल्शियम जैसे विटामिन डी होता है वैसे ही हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी भी सबसे पहले हमारे बोन्स को इफेक्ट करती है. जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी लिक्विड्स की. ओके, so calcium deficiency may be the deficiency disease is known as rickets because it basically affects your bones. अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो भी बोन्स डिफॉर्म होगी, बोन्स ठीक ग्रो नहीं करेंगी, राइट? और टीथ भी आपके वीक होंगे. और कैल्शियम है लेकिन डी पूरा नहीं है, तो बॉडी कैल्शियम भी कैसे पूरा यूज कर पाएगी? तो इसीलिए तो भी आपका बोन्स डिफॉर्मिटीज होंगे, बोन्स वीक होंगे, बोन्स इफेक्ट होंगी. सो कैल्शियम डेफिशिएंसी लीड्स टू व्हाट इज नोन एज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड योर ऑस्टियोपोरोसिस इन योर अडल्ट्स. कैल्शियम के बहुत सोर्सेज है, वी ऑल नो, बट मेन सोर्स हमारा मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं.
आपका वाइट सफ़ेद तिल जो सेसमी सीड्स होता है, रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है. सम ऑफ योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑल्सो हैव कैल्शियम, बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में थोड़ा इशू आता है, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं. So so your milk products, ragi, sesame seeds are your better sources of your calcium. Then the other micronutrient is your iron, very important one, because iron क्यों चाहिए होता है? Iron हमें formation of hemoglobin के लिए चाहिए होता है. अब अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो मिडिल में होता है वो आयरन होता है. तो अगर आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन पूरा नहीं होगा, एंड हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट इन द ब्लड. तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड की रेडनेस कम होगी, इसीलिए जब आयरन डेफिशिएंसी होती है, कोई बहुत पेल लगता है तो हम कहते हैं ना इसमें खून की कमी है. So basically it is your iron that is deficient, and because of iron deficiency hemoglobin deficiency होती है. Hemoglobin is a red pigment in the blood, तो वो जो रेडनेस होती है वो कम हो जाती है. दूसरा चीज हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में. तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन. सो इफ देयर इज लेस हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन किससे कंबाइन करेगा? तो फिर क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो भी कम होगा, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, तभी फिर इंसान बहुत जल्दी थक जाता है या बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाता है. सो दैट इज व्हाई आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू अनीमिया. अनीमिया में तभी ब्रेथलेसनेस, वीकनेस, टायर्डनेस, पेलनेस, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं ऑफ योर अनीमिया. एंड लाइक आई मेंशन, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल से छोटे होते हैं साइज के. Then when we talk about the sources of iron, basically now if we talk about sources again, iron in foods is present in two forms. Your plant foods have iron in the form of your ठीक है, नॉन हीम सोर्स होता है आयरन का. और जो आपके एनिमल फूड्स होते हैं उसमें जो आयरन का फॉर्म होता है वो हीम फॉर्म होता है. एंड हीम फॉर्म इज बेटर अब्सॉर्ब देन द नॉन हीम फॉर्म. ओके, सो फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, द अदर न्यूट्रिएंट दैट इज इम्पोर्टेंट इज योर विटामिन सी. तो विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन. ठीक है, आई एम टाइपिंग आउट इन द चैट बॉक्स एज वेल. हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन. ओके, सो अगर आप कोई नॉन हीम सोर्स खा रहे हो, उसके साथ नींबू पानी है, उसमें आपने साथ में ऑरेंजेस है, ये सब दिया, सो इट विल हेल्प यू. टमेटो हुआ, रॉ टमेटो एंड ऑल, सो इट विल हेल्प इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन. And on the other hand, your tea, coffee, because it has tannins in them, it has caffeine. So उस वजह से क्या होता है, tea and coffee it inhibits या stops the absorption of iron. Okay, so आयरन बेसिकली दो फॉर्म में होता है, हीम, नॉन हीम. नॉन हीम आपको प्लांट से मिलता है, हीम एनिमल से मिलता है. हीम इज बेटर अब्सॉर्ब. फॉर नॉन हीम अब्सॉर्प्शन, यस इट डज टेक प्लेस, बट आयरन की अब्सॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी एड ऑन करना चाहिए विद एनी आयरन रिच फूड्स दैट वी आर हैविंग. ओके, so if we talk about your plant sources of iron, yes, there are number of plant sources, like you can get iron some amount from your jaggery, you can get it from your soybean also, right? Some amount in your watermelon seeds and all, they also have iron. Non vegetarian sources की बात करें तो आपके organ meats जो होते हैं उसमें होता है, egg yolk में होता है, right? Green leafy vegetables में भी again things like amaranth, chalai या methi has more iron than spinach. Spinach is a better source of, it has iron but it is a better source of vitamin A. But ऐसा नहीं उसमें नहीं होता है, बट अगर आप कंपेयर करोगे तो मेथी और एमरंथ, इनमें ये जो आपकी चलाई होती है इसमें ज़्यादा आयरन होता है. Then we come on to our other last micronutrient, that is your iodine. Now, iodine is very very important for our thyroid gland. थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने के लिए हमें आयोडीन चाहिए होता है. अब आयोडीन की कमी से देर इज समथिंग नोन एज
goiter. That is the name of the deficiency disease. I'm just trying to show you the picture. So this is your goiter. Thyroid gland, now it is present in our neck, right? So अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसको अंडर प्रेशर काम करके थायरोक्सिन जो थायराइड हार्मोन है वो तो प्रोड्यूस करना ही करना है। अब अगर आयोडीन नहीं मिलेगा, राइट, तो फिर थायराइड ग्लैंड नाउ इट इज फंक्शनिंग ऑब्वियसली अंडर प्रेशर, सो धीरे धीरे उसकी इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, एनलार्जमेंट होने लग जाएगा। सो देर इज enlargement of the thyroid gland, and since it is placed in the neck, so there is enlargement in the neck that you can see, and this is known as your goiter. It was basically seen that this issue of goiter was very common in mountain areas rather than your plains, wide or maybe your coastal areas. क्योंकि क्या था, नॉर्मली जो हमारा क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन सॉइल दैट इज आयोडीन डेफिशिएंट, सो फिर द प्लांट्स विल नॉट बी रिच इन आयोडीन, सो आयोडीन और कहाँ से मिले फिर, राइट? और जबकि सी फूड, सी वाटर में there is lot of iodine, so if you're having seafood, if you're having sea plants, seaweeds and all, so they are very good sources of iodine, so they can help in the functioning of the thyroid gland. So in mountain areas, what is happening, if there is rainfall, now the rainfall is washing away the top layer of the soil, क्योंकि वहाँ स्टेप फार्मिंग स्लोप्स होते हैं ना, अब वो क्या है, टॉप लेयर जिसमें न्यूट्रिएंट्स थे, आयोडीन था, वो तो वॉश आउट हो गया। तो इसलिए इट वाज सीन दैट पीपल हु आर लिविंग इन माउंटेन एरियाज, दे हैव आयोडीन डेफिशिएंसी, goiter was very common. So then government thought that let's tackle it in one way, is that you fortify the soil, क्योंकि नमक एक चीज है जो प्लेन हो, कोस्टल एरिया हो, माउंटेन्स हो, हर जगह हर इंसान खाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, राइट, जिसमें उन्होंने आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट करी, एंड उन्होंने कहा कि जो नॉन आयोडाइज सॉल्ट है उस पर बैन लगा दिया। तो सॉल्ट अब यूनिवर्सली आयोडाइज होता है, आयोडीन ऐड होता है, सो दैट आयोडीन डेफिशिएंसी कैन बी प्रिवेंटेड, दैट कैन बी मेट, the problem can be solved. So this is all about iodine. That is why agar iodine is important for people who have underactive thyroid and all, जिनको thyroid के issue होते हैं, तो उनके लिए iodine is important because that helps in the activity of the thyroid gland. राइट, सो मेन सोर्स आपका आयोडीन का क्या हुआ, मेन सोर्स आपका सी फूड, सी वाटर एंड योर सॉल्ट हुआ। रादर अब तो सम प्लेसेस में अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन ऑफ आयरन आल्सो, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट भी मिलता है। So this was all about your macro and your micronutrients, and like I was asked for CF in block 1, तो इसमें जो मेन दूसरा पार्ट है जो फूड ग्रुप, हम अपने खाने को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स अस इन प्लानिंग, राइट। और ये जो डिफरेंट फूड्स में इट जस्ट हेल्प्स अस टू ब्रिंग अबाउट वैरायटी। सो और इसको जो हम डिफरेंट फूड को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वी डू इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सो एक होता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग में वो सारे फूड्स आएंगे, उनको ग्रुप करते हैं जो बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन तो एनर्जी देना है, उसके बाद फैट्स, उसके बाद हमारा प्रोटीन यूज होता है आफ्टर बिल्डिंग ब्लॉक, अगर अपना वो सारा बॉडी बिल्डिंग का काम कर ले, मसल रिपेयर ग्रोथ का काम कर ले, तो अगर बचे तो फिर हमारा वो एनर्जी में यूज होता है। तो मेनली हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे मेन फूड ग्रुप्स हैं, सॉरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी देते हैं। तो इसमें वो सारे फूड ग्रुप्स आ जाएंगे, जैसे हमने देखा सीरियल्स, तो जितना भी हमारा लाइक आई सेड व्हीट, राइस एंड योर मिलेट्स एंड ऑल, so they are basically your one group, okay, under energy giving foods. Then your root vegetables, क्योंकि नॉर्मल वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी का न्यूट्रिटिव कंटेंट अलग होता है, दे हैव मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे हैव मोर वाटर इन देम, और जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं दे हैव मोर कार्बोहाइड्रेट इन देम, तो इसलिए उनको हम अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स में दूसरी कैटेगरी हो गया रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन फैट्स में आपका फैट्स एंड ऑयल्स हो गया, सारे जितने भी आपका घी, वनस्पति ऑयल, सीड्स होते हैं, ये सारा हो गया।
एंड द अदर फूड ग्रुप इज योर शुगर, जैगरी, हनी, बिकॉज ये आपके मेन क्या करते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स ही देते हैं. बट लाइक आई ऑलवेज से दैट एवरी फूड प्रोवाइड्स यू मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स. हम रिच उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 में से एक है जो वो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए हम उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं. बट जैसे बताया जैगरी में के और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. जैगरी में आयरन होता है, आपके सीरियल्स में जैसे मैंने बताया राइस हो गया, उसमें B1 होता है ना. आपका जैसे नाइसिन भी होता है, योर होल ग्रेन्स एंड ऑल. तो cereals, though they are carbohydrate rich, but they also have other vitamins and minerals. But because they are mainly carbohydrate and fat rich, इसलिए उसको energy giving foods में एक ग्रुप में डाल दिया. So similar kind of foods are basically grouped together. देन यू हैव बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग में मेनली आपके प्रोटीन फूड्स आएंगे. जैसे एक कैटेगरी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स की हो गई, दूसरी आपकी फिश, मीट, पोल्ट्री की हो गई, फिर आपकी एग की हो गई, एंड फिर आपके पल्सेस और नट्स की हो गई. Right, because they are similar, they have protein sources, but even though they are protein sources, उनका न्यूट्रिटिव कंटेंट थोड़ा एक दूसरे से अलग है, इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में कर देते हैं. सो इट इज़ नॉट मिल्क एंड एग्स. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एक ग्रुप, एग्स आपका दूसरा ग्रुप. एंड देन वी हैव योर प्रोटेक्टिव फूड्स, जिसमें आपके सारे मेनली आपके वो फूड जाएंगे जो सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स देते हैं, जिसमें आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए. So your fruits may be your vitamin C rich fruits are separate because they have a separate function, right? They are rich in vitamin C. So वो एक कैटेगरी हो गई. आपके दूसरी कैटेगरी हो गई जितने भी आपके येलो एंड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए. और एक कैटेगरी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की होगी, बिकॉज वी नो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स they have a different nutrient content. They have more water content in them as compared to your other vegetables like your capsicum and all, or your peas and all. So इसीलिए हम vegetables में भी अलग दो categories divide करते हैं, green leafy और other vegetables की. फ्रूट्स में भी एक आपका विटामिन सी वाली कैटेगरी होती है, और दूसरे और भी बचे कुछ अदर फ्रूट्स को हम अदर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. सो व्हाई वी डिवाइड आवर फूड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्लानिंग. It's easier in the sense, now if I have to plan a diverse diet, a balanced diet, I know that I need to take food from different food groups, है ना. मैंने कुछ सीरियल एनर्जी गिविंग ले लिया, कुछ मैंने प्रोटीन सोर्सेज का ले लिया. सो ऐसे करके आई कैन ब्रिंग अबाउट वैरायटी. It helps in planning of the diet. So that is why we divide the food into different food groups. Right. So with this, since I was asked to give a recap of your block 1, so I picked up the part that was a little more scientific, little more understanding, and maybe more mugging up also is required for the names and all of these deficiency diseases of every nutrient. So anything else, if you haven't understood in CFN1, anything you want me to repeat or you want to ask, you are most welcome to do that, right? Because इसके बाद आपका CFN1 खत्म, उसके बाद आपका CFN2 start होगा, which will be taken up by Dr. Harmeet. Hello, ma'am. Neelam here. हाँ जी, hello Neelam. Thanks to you, ma'am, for wonderful session. I have one doubt about the you said about D3 usage of D3 in our body. So please explain again. सी D3 तो बहुत चीज़ों के लिए यूज होता है, ठीक है. फंक्शन अब तो अगर आप लेटेस्ट यू सी रिसर्चेस एंड ऑल, इट इज कार्डियोवैस्कुलर और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है. बट मूड के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए. बट जो मेन, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द प्रिलिमिनरीज, स्टार्टिंग का जो, जैसे आपका जो अभी कोर्स है, ये आपका बेस कोर्स है. तो बेसिक हमारा विटामिन डी जो होता है, अगर हम कहते हैं तो मेन कहते हैं हमारे बोन्स के लिए, है ना, बोन हेल्थ के लिए. क्यों? क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. आप कैल्शियम का सारे, आप दूध दही ले रहे हो, खूब सारा आप कैल्शियम ले रहे हो. कैल्शियम के सोर्सेज बहुत है, मिल जाते हैं. बट अगर आपकी बॉडी में डी की कमी है, तो वो कैल्शियम बॉडी में ठीक तरह अब्सॉर्ब या यूज नहीं हो पाएगा. तो भी तेरा चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, एंड पीपल थिंक अरे कैल्शियम की तो कमी है ही नहीं. बट प्रॉब्लम क्या
है कैल्शियम की कमी नहीं है, पर डी की कमी है ना, तो कैल्शियम Right. पूरा कैसे यूज हो पाएगा? तो Okay. इसीलिए विटामिन डी ऑल्सो हेल्प्स इन आर बोन हेल्थ बिकॉज इट हेल्प्स द बॉडी टू अब्सॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ऑल्सो, और ये हमें बोन फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं, फॉस्फोरस, Okay. कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब। तो इसीलिए Okay. अगर विटामिन डी की कमी होगी तो सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे, देयर विल बी वीक बोन्स, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाएगा, बोन डेंसिटी जो भारीपन है जो हड्डियों का वो कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। Okay. और विटामिन डी एक विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, Okay. सो इफ द सनलाइट, नाउ द सनलाइट इज फॉलिंग ऑन आवर क्लोथ्स, फिर क्या बॉडी बनाएगी? नहीं बना पाएगी। बट डायरेक्ट सनलाइट अगर हमारी स्किन पे पड़ रही है तो Okay. हमारी बॉडी में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, सो वो कन्वर्ट हो जाएगा D2 में, फिर D2 से D3 बनेगा। D3 सबसे एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। आप Okay. जब भी ये डी सप्लीमेंट्स देखो, कॉलीकैल्सिफेरॉल लिखा होता है तो उसमें D3 लिखा होता है, क्योंकि वो एज इट इज एक्टिव फॉर्म ले रहे हो आप। क्योंकि अगर Okay. आप, पहली प्रॉब्लम क्या है, हम पूरे कपड़े पहने होते हैं ऑब्वियसली, अब नाउ इन इंडियन कल्चर वी डोंट वॉक आउट, वी डोंट डू सन बेदिंग एंड ऑल, राइट? our hands and ज्यादा से ज्यादा थोड़ी आर्म्स या फेस इज एक्सपोज्ड, वो भी ऐसा तो नहीं है पूरे टाइम हम बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, वो भी गए गए थोड़ा बहुत हो गया, या मेनली आजकल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ब्यूटी इश्यूज सनस्क्रीन लगाया होता है, लोशंस लगाए होते हैं, है ना? सो our body is not able to make that vitamin D. Other thing is because of pollution level, the all the sun rays are not able to fall on the ground. तो उस वजह से भी हमें पूरा डी नहीं मिल पाता है। एंड तीसरा, अगर आपका जैसे मैंने बताया, हमने डी स्किन पे पड़ा, डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका D2 में बना, फिर D3 में बना। अब D2 के लिए लिवर और किडनी की हेल्प चाहिए होती है। अब अगर मेरा लिवर डैमेज है ना, मेरा फैटी लिवर है, मैं बहुत जंक खाती हूँ, मेरा फैटी लिवर है, या मेरा लिवर ठीक काम कर नहीं रहा है, या मुझे किडनी इशू है, तो इन ऐसे पेशेंट को फिर डी और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो डी है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो जब तक एक्टिव नहीं है तब तक कैसे बॉडी ठीक तरह से इस्तेमाल कर पाएगी। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स है, दैट इज व्हाई डी डेफिशिएंसी इज क्वाइट कॉमन इन इंडिया। Okay. Thank you, ma'am. Thank you. मोस्ट वेलकम। यस Ma'am, हाँ जी ma'am, only bone health is affected due to D deficiency, or teeth and brain functioning as टीथ well? ऑल्सो, बिकॉज अगर टीथ के लिए अगर आपको कैल्शियम चाहिए है, Yes. अगर डी कम है तो बॉडी की अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बेसिकली कम हो जाता है, तो उसके Right. लिए नाउ तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी स्टडीज, द रिसर्च हैज गॉन वे फॉरवर्ड, इट शोज दैट डी आपके इसके लिए नहीं, आपके अगर कोई ऑटो इम्यून इश्यूज है, इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए। अब जो डायबिटिक्स होते हैं, क्योंकि वो मेटफॉर्मिन पर होते हैं, दवाई जो होती है, सो मेटफॉर्मिन पे जो होते हैं, तो देखा जाता है दैट डी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है बॉडी में, it interferes with that. So in diabetics you have to be careful, you have to make sure they're supplemented with D, or the D levels are regularly checked. तो अब बहुत सारे फंक्शंस अब हो गए हैं। अब डी को तो अब अगर लेटेस्ट रिसर्च की बात करूँ, कुछ पेपर्स में तो डी को अब कहते हैं एक हार्मोन की तरह भी काम करता है, मल्टीपल ब्रेन्स के लिए, मल्टीपल ऑर्गन्स के लिए यूज होता है डी। Right. स्टार्टिंग Okay. में तो यही था कि मेन, अगर मैंने कहा ना, अगर बेस लेवल की बात करें तो सबसे पहली चीज तो बोन्स के लिए आती है ना, दैट्स वेयर द रिसर्च स्टार्टेड। Okay. Okay, ma'am. Thank you. मोस्ट वेलकम। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी, एनीथिंग रिगार्डिंग योर CFN1? Okay. I hope your CFN1 is very clear now. कोई इशू है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज देन वी कॉल इट अ डे। I think we have to read, do all the exercise given in the chapters, Yes. and then do assignment. That's the Yes. way, I think. That's the best way to do it.
and that's the best way to learn it also. Obviously some things are there, कुछ चीज़ें general है इसमें, जो आपका cutting, वो जो cooking methods और spices, कुछ चीज़ें general है, but yeah, some things are there which are, you know, a little scientific, so one has to memorize that. There is no other way. So even yeah, the exercise at the back of your, जो आपके हर एक unit उसके बाद है, they are quite helpful, they are quite beneficial. So वो ज़रूर practice करना, उससे that will help you in your exam also. Right? Yeah. Anything else? No. Thank you for a wonderful session. Thank you very much. आपने बहुत अच्छे से सिखाया. Thank you, ma'am. So much. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, Gauri. ma'am. Thank you, Leena. Thank you, ma'am. Thanks a lot, everyone, and all the best. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. PSN 1 किया है, food and nutrition पढ़ना शुरू किया है, तो there is a vast, this is a very big area, very big stream. मतलब इतनी ये अभी what you're doing is very basic. If you इतनी बड़ी जगह क्यों दे research दी more, so there is lots to it. So keep reading, keep learning, and आगे भी masters और वो सब करना, so that you can increase your knowledge. No, Lida. Right? Okay. Okay, everyone. Then I will Bye bye. Bye bye. call it a day. Thank you, ma'am. Bye. Bye-bye. Most welcome. Thank you, ma'am. Bye. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye-bye. Most welcome, Unnati.